Good morning, friends. So, today we are going to start transcendental functions. As in previous lecture, we have studied about algebraic functions. So, today we are going to start the second classification, that is transcendental functions. So, transcendental कौन से थे तब भी बताया था, जो functions algebraic नहीं है. The functions which are not algebraic are known as transcendental functions. Okay, and in that first one was लॉगरिदमिक फंक्शन. पहला कौन सा था? लॉगरिदमिक फंक्शन. लॉगरिदम वैसे तो 11th क्लास में करवाया जाता है चैप्टर पूरा. थोड़ा फिर से बता जाता हूँ कि लॉगरिदम होता क्या है. तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि वैल्यू 4 आ जाए, तो आप आंसर क्या दोगे? 2. 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर 8 आ जाए, तो आप आंसर क्या दोगे? 3. बट 2 की कौन सी पावर की जाए कि आंसर 7 आ जाए? इतना तो श्योर है कि 4 और 8 के बीच में 7 होगा, तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी. तो कुछ ना कुछ 2 और 3 के बीच में होगी, बट क्या होगी हमें नहीं पता. तो ऐसा केस सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट आए, जॉन नेपियर, जिन्होंने लॉगरिदम टर्म कॉइन की थी. उन्होंने कहा था कि a की पावर x इक्वल्स टू n, मतलब कोई भी नंबर को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसा लिख दो, या फिर इसको ऐसा कह दो, log of n to base a इक्वल्स टू x. These both are same equations. So उन्होंने कहा था कि log of number is the power by which the base must be raised. Log of a number is the number by which the base must be raised to get that number. a की पावर x इक्वल टू n. a की पावर क्या करूं कि n आ जाए. तो दैट वाज द लॉग. एंड लॉग के अंदर ग्राफ होते हैं कितने? 2. डिपेंड किस पे करता है? बेस पे. लॉगरिदम थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ. ग्राफ जो था लॉग का, ये बना जाता हूँ. लॉग का ग्राफ है जो, पहला केस जब बेस 1 से बड़ा होगा. इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हो तो वैल्यू y की बढ़ती जाती है. फंक्शन क्या है? लॉगरिदमिक. तो मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू बेस a. y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू बेस a. हमें ये पता है लॉग हमेशा डिफाइन होता है जब मेरा आर्गूमेंट क्या होता है? पॉजिटिव. मतलब x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. तो इसकी डोमेन क्या आ गई? डोमेन इज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव. तो ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, तभी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही ग्राफ बनता है, इस साइड ग्राफ नहीं बनता. ओके, और जीरो को कभी टच नहीं करता, इसलिए ओनली आर पॉजिटिव आया. अगर मैं बात करूं इस वाले फंक्शन की, ये क्या है? बेस 1 से बड़ा है. तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ले रहा है? क्या ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिट जा रहा है? चलते चलते कहाँ जा रहा है? प्लस इन्फिनिट जा रहा है. तो जो रेंज आएगी, रेंज वो क्या आएगी? ऑल रियल. रेंज विल बी ऑल रियल. ये पॉइंट कौन सा है? 0 वाला. मतलब लॉग की वैल्यू 0 कब होती है? ए को किस नंबर पे रेज करूं? 0 पे. क्या आएगा? 1 आएगा. मतलब ये पॉइंट क्या है? 1,0. ये पॉइंट क्या है? 1,0, बिकॉज लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0. तो कुछ प्रॉपर्टीज थी लॉग की, हमने वहाँ भी पढ़ी थी लॉग चैप्टर के अंदर. थोड़ी सी फिर से रिवाइज करवा जाता हूँ. तो सबसे पहले तो ये था कि log ऑफ n टू बेस a इज डिफाइंड ओनली व्हेन, डिफाइंड कब? जब आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 के इक्वल ना हो. बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होता. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. प्रॉपर्टीज़ ये थी, अगर मैं सेम बेस पे नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं.
विद द सेम बेस। अगर मैं नंबर्स को सेम बेस पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नंबर्स आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। अगर कोई नंबर की पावर x लिखी हुई है, बेस a है, तो मैं इसको x टाइम्स log ऑफ मॉड m टू बेस a लिख सकता हूँ। log ऑफ मॉड m टू बेस a लिख सकता हूँ। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी वाज a रेज टू पावर log b टू बेस c कैन बी रिटन एज b रेज टू पावर log a टू बेस c। सो दिस वाज बेस चेन थ्योरम बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट, अगर बेस चेन थ्योरम वैसे यूज तो बेस चेन थ्योरम का ही होता है इसके अंदर। एग्जैक्ट बेस चेन थ्योरम क्या कहती है? log a टू बेस b कैन बी रिटन एज log a डिवाइड बाय log b with any common base, with any common base. So this was your logarithm, and this is the graph of logarithm when base is greater than 1 and when base is less than 1. And when base is less than 1, graph is just opposite of it. Graph is just opposite of it, but again defined only for positive numbers, and the range is again all real numbers. After plus infinite to minus infinite it goes. Okay, जैसे जैसे x बढ़ता है, ये जो है ये वाला फंक्शन जब बेस 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन तो क्या है? इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बट बात करूं इसके अंदर, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू डाउन आ रही है, तो फंक्शन क्या है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऑड इवन में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ओके, एक चीज़ और जो लॉग में बहुत काम आती है वो ये है कि अगर लॉग का बेस और आर्गुमेंट, लॉग का बेस एंड आर्गुमेंट, बेस एंड आर्गुमेंट आर ऑन सेम साइड ऑफ, आर ऑन सेम साइड ऑफ unity, then value of log is positive, else negative. मतलब अगर किसी भी लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम साइड पे है, मतलब मान लो log a टू बेस 2, क्या दोनों 1 से बड़े हैं? हाँ, दोनों 1 से बड़े हैं, मतलब सेम साइड पे हैं। किसके? यूनिटी के, मतलब 1 के। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 3, पॉजिटिव। अब कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, मान लो 9 टू बेस रूट 3 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। 9 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। तभी तो पावर पता क्या आएगी इसकी? 4। वैल्यू क्या आएगी? 4। मतलब अब कुछ भी ले लो, बट हाँ अगर ऑपोजिट साइड पे हुए, ऑपोजिट साइड पे मतलब log ऑफ 1/2 टू द बेस 2, क्या आंसर आएगा? -1। log ऑफ 1/9 टू बेस रूट 3, क्या आंसर आएगा? -4, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। जब भी ऐसा होगा उल्टा होगा, ऐसा ही नहीं है कि बेस 1 से बड़ा होगा ना, उल्टा कर सकते हो आप। log 2 टू द बेस 1/2, फिर से आंसर क्या आएगा? -1। मतलब अगर log के आर्गूमेंट्स और बेस ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हुए तब वैल्यू नेगेटिव आएगी, और सेम साइड ऑफ यूनिटी हुए तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर? तो दिस इज लॉग फंक्शन। लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑन इट, लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑन इट। नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल्सो। मतलब अब लॉग को आप जो इनपुट दे सकते हो, इनपुट में क्या दे सकते हो? ओनली पॉजिटिव नंबर। इनपुट में क्या दे सकते हो? ओनली पॉजिटिव नंबर। सो क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वेयर टू बेस ए, log ऑफ एक्स स्क्वेयर
टू बेस ए की डोमेन बतानी है क्या होगी। तो डोमेन बतानी है अगर, तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमें कि लॉग का जो आर्गूमेंट है, क्योंकि आर्गूमेंट ही मेरा क्या है, वेरिएबल है, एक्स कहाँ पे है आर्गूमेंट में, तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो पॉजिटिव तो पक्का ही होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू उठा लो पॉजिटिव पक्का होगा। बट हाँ, जीरो भी आ सकता है। जीरो कब आएगा, जब वैल्यू एक्स को जीरो दोगे। मतलब क्या करें, एक्स को जीरो वैल्यू ना दो, क्योंकि लॉग जीरो पे डिफाइन नहीं है, इसलिए एक्स को मैं जीरो नहीं दे रहा, तो क्या कह दूं, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो इज द डोमेन। ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो इज द डोमेन। क्लियर है। अगर मान लो कोई आपसे पूछ लेता, बताओ डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग, यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, टू बेस एक्स, डोमेन बताओ। अब डोमेन कहाँ पे है, बेस में। बेस लॉग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वन के इक्वल नहीं होता, तो मैं क्या कह दूंगा, ऑल रियल या फिर आर पॉजिटिव ओनली, आर पॉजिटिव एक्सेप्ट वन। आर पॉजिटिव मतलब जीरो से आगे, जीरो का भी बेस होगा नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है पॉजिटिव हो गया, बट वन का भी नहीं होता, इसलिए वन को क्या कर दिया मैंने, उसमें से हटा दिया। क्लियर है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। कोई आपसे कह दे डोमेन निकालो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स, 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स। अब ध्यान से सोचो, पहली बात तो डिनोमिनेटर में आ चुका है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो डिफाइन नहीं होगा। और एल एन एक्स डिफाइन भी होना चाहिए। अगर एल एन एक्स डिफाइन होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ओनली ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू ही रहनी चाहिए, ठीक है। एल एन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या एक्स ग्रेटर देन जीरो के अंदर एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, आ रहा है, तो फिर से क्या कह देंगे, डोमेन आर पॉजिटिव एक्सेप्ट वन, आर पॉजिटिव एक्सेप्ट वन। क्लियर है, ठीक है। मान लो कोई एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है, बताओ लॉग ऑफ, लेट अस से लॉग ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 का बेस 0.2 का रूट, कह रहा है इसकी डोमेन क्या होगी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी डोमेन क्या होगी। अब सोचो ध्यान से, सबसे पहली बात तो क्या है, रूट है। रूट है तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब लॉग ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 टू द बेस 0.2 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। और साथ साथ एंड ये लॉग डिफाइन भी होना चाहिए। ये लॉग डिफाइन कब होगा, जब x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये लॉग तभी डिफाइन होगा जब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले इस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, इसका रूट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज एक्स के कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये और ये एरिया हमारा फेवरेबल है। अब चलते हैं यहाँ पे, जब भी इसको जीरो से बड़ा चाहिए तो क्या कर सकते हैं, क्या मैं कह दूँ x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 शुड बी लेस देन 1। सोचो क्यों, थोड़ी देर पहले हमने देखा था अभी कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है कब, जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी पे होंगे, और सेम कब पॉजिटिव कब होती है, जब दोनों किस पे होंगे, सेम साइड ऑफ यूनिटी पे। तो यह जो बेस है, बेस क्या है 0.2, तो बेस वन से छोटा है। अगर बेस वन से छोटा है तो आर्ग्यूमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, वन से छोटा। क्यों, हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए क्या किया मैंने, इसको लेस देन 1 कर दूं। सही है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्योंकि ये लेस देन 1 होगा, ये भी लेस देन 1 है, तभी तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 माइनस वन लेस देन 0। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम x प्लस 5 आएगा, तो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस 5 दैट इज माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव चेंज होगा तो ये कौन बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। रूट्स कौन कौन है, -5 है बस, रूट कौन है,
5 है, -5 से आगे जाओगे तो पॉजिटिव देगा, पीछे आओगे तो नेगेटिव देगा। तो हमें कौन सा फेवरेबल है, हमारा ये फेवरेबल है, देखो ध्यान से, यही फेवरेबल है या नहीं। अब मैं इन दोनों को कॉमन देख रहा हूँ, तो इसका फेवरेबल ये, इसका ये, इसका ये, तो इनके अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, एंड है बीच में, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन कहाँ से है, -5 से आगे ना, 1 से आगे, हाँ 1 से आगे जो है दैट इज़ कॉमन, 1 से आगे जो है वो एरिया कॉमन है। तो एरिया अगर जो कॉमन है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर विल बी 1 to इन्फानाइट एंड 1 पे ओपन या क्लोज, 1 पे ओपन, बिकॉज कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन ये बनता है जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी, इफ़ नंबर एंड आर्गूमेंट एंड बेस आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी देन ओनली इट इज़ पॉजिटिव। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे। So let us move towards next function, that is exponential function. I am deleting it, I am rubbing it, okay. So concepts को साथ साथ समझते जाएं, डिले मत करें और डाउट्स को डाउट्स मत रखें, डाउट्स साथ के साथ क्लियर कर लें, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें, तभी मैथ समझ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कुछ दिखने में कैसा होगा, f(x) = a की पावर x, a की पावर x होगा। अब हमें ये पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बेस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बात करें इसके ग्राफ की, फिर से क्या होगा, या तो बेस 1 से बड़ा होगा या बेस 1 से छोटा होगा। जब बेस 1 से बड़ा होगा, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, मान लो 2 ले लिए बेस, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, मतलब जैसे जैसे बेस को पावर को बढ़ाओगे तो वैल्यू फंक्शन की बढ़ती जाएगी। क्या कभी नेगेटिव आएगी, 2 की कोई भी पावर कभी नेगेटिव वैल्यू देती है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देती, ठीक है। इसलिए कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता इसका ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज द ग्राफ व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस 1 से छोटा होता तो ग्राफ ऐसा होता, क्यों, मान लो 1/2 है, 1/2 की पावर इन्फानाइट, 1/2 की पावर इन्फानाइट कहाँ जाएगा, 1 की पावर इन्फानाइट, तो 1 की पावर इन्फानाइट 1, 2 की पावर इन्फानाइट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, तो ये कहाँ टेंड करेगा, 0 को। और उल्टा करूँ अगर 1/2 की पावर माइनस इन्फानाइट, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर इन्फानाइट, दिस विल टेंड टुवर्ड्स इन्फानाइट। मतलब जैसे जैसे x इन्फानाइट को टेंड करेगा वैल्यू 0 को टेंड करेगी, जैसे जैसे x माइनस इन्फानाइट टेंड करेगा वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, प्लस इन्फानाइट। So this is the graph when base is less than 1 but greater than 0. This is the graph when base is greater than 1. हाँ, क्या फंक्शन पूरे x एक्सिस पे डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन क्या आ गई, x बिलोंग्स टू r। बात करूँ रेंज की, y के अंदर फंक्शन क्या 0 जा रहा है, 0 भी नहीं जा रहा, नेगेटिव में भी नहीं जा रहा, 0 से जस्ट ऊपर है। तो जो रेंज है इस फंक्शन की, क्या वो 0 से लेकर इन्फानाइट तक है, और r पॉजिटिव, 0 से इन्फानाइट और r पॉजिटिव। सो दिस इज द फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर चुके हैं, बट हाँ एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। दैट इज़ अ वास्ट चैप्टर, वी विल डिस्कस इट थॉरली इन दैट चैप्टर ओनली, ओके। क्लियर कर दूँ। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पीसवाइज फंक्शंस, लेट अस मूव टुवर्ड्स पीसवाइज फंक्शंस। इसके एग्जांपल्स हम वहीं करेंगे आगे, बिकॉज इतना कुछ नहीं है इसके अंदर, बट हाँ आगे यूज़ आएगा तब देखते हैं, आगे यूज़ आएगा तब देखते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं पीसवाइज फंक्शंस। सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन।
कौन सा? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है? पहली बात, दिखने में कैसा होता है? मॉडुलस फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो दिखता किससे है ये? मॉड से, जो कहते हैं मॉड। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू जो बाहर लेकर आएगा, ये अपने आप जो वैल्यू बाहर लेके आएगा वो ओनली पॉजिटिव ही लेके आएगा। मतलब आप, मैं आपसे पूछ लूँ मॉड ऑफ 2 इज, यू विल से 2, एंड मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो 2। मतलब मॉड से जो बाहर वैल्यू आनी है, मॉडुलस का मतलब यही है कि पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू, मान लो x की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या मान रहा हूँ? x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन क्या एज इट इज़ खुल जाएगा? जैसे मॉड 2 था, 2 पॉजिटिव है, 2 ही आ गया, 3 होता 3 आ जाता, 4 तो 4 आ जाता, तो मतलब बाहर एज इट इज़ x ही आ जाएगा। बट अगर बात करूँ x नेगेटिव की, x नेगेटिव है, लेट अस से x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव था, तो क्या बाहर -2 आया? क्या ये माइनस ऑफ -2 है? मतलब बाहर किसको लेके आया अपने साथ? एक माइनस को लेके आया। तो अगर x नेगेटिव है तो बाहर किससे खुलेगा? -x से। किससे खुलेगा? -x से। क्लियर है ये? अब बात करते हैं इसी ग्राफ की। इसका ग्राफ कैसा होगा? जब x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू किसकी इक्वल है? इसको हम y कह सकते हैं, fx को। y की वैल्यू किसकी इक्वल है? x के। और y की वैल्यू x की इक्वल, और ग्राफ किसका? पॉजिटिव का। तो ग्राफ कुछ ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू x। इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस होता है अपने आप। ठीक है, बात करूँ नेगेटिव, x नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन है? y इक्वल्स टू -x, और -x मतलब स्लोप -1, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी एट एंगल 45 डिग्री विद नेगेटिव x एक्सिस। सो दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू -x। तो अगर बात करूँ फिर से इसकी डोमेन की, तो क्या हर x पे क्या है? फिजिबल है, हर x पे डिफाइंड है, बिल्कुल है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब बात करूँ रेंज की, क्या इससे नीचे गया? कभी नहीं गया, क्योंकि मॉडुलस का मतलब भी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। बट अगर 0 इनपुट दोगे तो 0 देगा। मतलब तो रेंज जो रेंज है वो क्लोज्ड 0 से इन्फानाइट, क्लोज्ड 0 से इन्फानाइट। सो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। चलो एक एग्जांपल करते हैं। कोई आपसे पूछ लेता है कि ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ fx बनाओ मॉडुलस ऑफ x -1। ग्राफ बनाना है किसका? fx का, विच इज मॉडुलस ऑफ x -1। तो अब मॉडुलस जो है कितने पार्ट में टूटता है? 2 पार्ट में। तभी तो क्या कहते हैं इसको? हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब ये टूटेगा कब? जब इसके अंदर इनपुट है, जो इसके अंदर इनपुट है, अगर वो ऐसा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तब तो ये बाहर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही बाहर आ जाएगी। बट अगर x -1 की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो बाहर क्या लेके आएगा? ये माइनस लेके आएगा। मतलब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो ग्राफ ये बनेगा, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ग्राफ ये बनेगा। कहाँ पे? 1 पे। 1 से आगे ग्राफ क्या बनेगा? x -1। तो x -1 ग्राफ कुछ ऐसा होगा। x लेस देन 1 के लिए -(x -1) ग्राफ बना के देखना कभी, तो ऐसा होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x -1। यहाँ से आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं जो आपको काम आएगी। देखो ये ग्राफ था मॉड ऑफ x, वो ग्राफ है मॉड ऑफ x -1। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? बस x की जगह x -1, x की जगह x -1। मान लो यहाँ पे 2 वैल्यू कब आती? जब x की वैल्यू 2 होती। वहाँ पे 2 वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। भाई x -1, 3 में से 1 गया तभी तो 2 आएगा। मतलब जो वैल्यू यहाँ 2 पे आ रही थी वो वहाँ पे 3 पे आ रही है, जो यहाँ 3 पे आनी थी वो वहाँ पे 4 पे आएगी, जो यहाँ 5 पे आनी थी वो वहाँ पे 6 पे आएगी। मतलब ग्राफ शिफ्ट का हो रहा है, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है किस साइड? x में एक आगे, क्योंकि जो 2 पे थी वो 3 पे, जो 3 पे वो 4 पे। मतलब ग्राफ एक कदम आगे बढ़ गया। एक कदम इस ग्राफ को उठा के आगे कर दूँ तो ये चौंच, ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? इससे जस्ट एक नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्राफ एज इट इज उठा लो तो
क्या ये बन जाएगा? क्या ये ग्राफ वही है? बिल्कुल वही है। ध्यान देना, क्या हुआ डिफरेंस? x में बस, x की जगह x माइनस वन हुआ। मतलब अगर x माइनस वन हुआ तो ग्राफ शिफ्ट कहाँ पे हुआ? x माइनस वन होने पे ग्राफ शिफ्ट कहाँ पे हुआ? आगे। कितना आगे? 1 से। मतलब अगर x की जगह x माइनस वन आ जाता, x की जगह x माइनस वन आ गया तो ग्राफ शिफ्ट हो रहा है आगे। और अगर प्लस वन आ जाता तो ग्राफ शिफ्ट कहाँ होता? पीछे। ऑब्वियस सी बात है, अगर x की जगह x प्लस वन आ जाता तो उल्टा हो जाता। मतलब अगर x की जगह, वेयर इज दिस दिस वन, अगर x की जगह x माइनस ए आ जाए तो जो ग्राफ है, ग्राफ विल शिफ्ट फॉरवर्ड कितने से? बाय ए यूनिट्स, बाय ए यूनिट्स। अगर x की जगह x प्लस ए आ जाए तो ग्राफ विल शिफ्ट बैकवर्ड बाय ए यूनिट्स। ग्राफ विल शिफ्ट बैकवर्ड बाय ए यूनिट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो दिस इज द कंसेप्ट विच इज यूज्ड हियर। ओके, so this is modulus function. So let us move towards our new function, that is signum function. तो इसको मैं टाइम लगाऊं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन फिर से पीस वाइज है। पीस वाइज फंक्शन है तो मतलब कुछ ना कुछ ब्रेक होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एस जी एन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वो कहता है कि फंक्शन कह रहा है कि मैं डिफाइन ऐसा हूँ, मैं डिफाइन ऐसा हूँ कि अगर आप मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दोगे, अगर आप मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो मैं आपको क्या दूंगा? हमेशा 1 दूंगा। मतलब सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी, सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू किसी का मतलब सिग्नम ऑफ 10, सिग्नम ऑफ 100, सिग्नम ऑफ 200, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। बट अगर बात करूँ सिग्नम कह रहा है अगर मेरे को आप इनपुट में 0 दोगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा? 0 ही दे दूंगा। बट हाँ, अगर आप मेरे को नेगेटिव दोगे ना तो मैं आपको वैल्यू -1 देने वाला हूँ, तो मैं आपको वैल्यू -1 देने वाला हूँ। तो बात करूँ इसे ग्राफ की, तो ग्राफ जो बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा। कह रहा है अगर आप x की वैल्यू क्या रखोगे? पॉजिटिव, तो मैं क्या दूंगा? 1। मतलब 0 से जस्ट आगे 0.000 समथिंग है तो पॉजिटिव ना, तो वैल्यू क्या देने वाला है? 1। मतलब x से जस्ट आगे यहाँ पे कहीं 1 होगा, तो इसको मैं 0,1 प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ओपन लगा रहा हूँ क्योंकि इस पे नहीं होगा, बट हाँ इससे आगे वैल्यू 1 देगा। एग्जैक्ट 0 पे क्या देगा? एग्जैक्ट 0 देगा। नेगेटिव पे क्या देगा? -1। तो नेगेटिव मतलब इस साइड, तो यहाँ पे फिर ओपन, तो यहाँ पे क्या देगा? -1 देगा। 0,-1 ये पॉइंट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। और फिर से देखा जाए तो क्या हर x पे डिफाइन है? हर x पे डिफाइन है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है? x जो है ऑल रियल है। और इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है? रेंज में क्या क्या आ रहा है? 3 एलिमेंट ही आ रहे हैं बस। कौन कौन से? -1, 0 और 1, ओनली 3 एलिमेंट्स। अगर ओनली 3 एलिमेंट्स हैं तो ये ब्रैकेट यूज होती है। दिस इज इट्स रेंज, दिस इज इट्स रेंज। फिर से कह रहा हूँ फंक्शन देखने में काफ़ी आसान लग रहा है बट ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। बट हाँ, इसको पता है क्या कह रहा है ये? इनपुट में पॉजिटिव तो 1, इनपुट में नेगेटिव तो -1, इनपुट में 0 तो 0। तो दिस इज माई सिग्नम फंक्शन। क्लियर है? एंड दैट इज इट्स ग्राफ। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। कोई आपसे कह दे डोमेन बताओ, डोमेन एंड रेंज पूछ रहे हैं आपसे। अब
सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स। कह रहा डोमेन और रेंज बताओ। भाई डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, सब कुछ डिफाइन है, कुछ है ही नहीं जो नॉट डिफाइंड हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉट डिफाइंड हो। बट हाँ अगर बात करूँ रेंज की, रेंज में क्या आएगा सोच के बताओ। जो सिग्नम को इनपुट मिल रहा है, सिग्नम को इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स थोड़ी देर पहले हमने किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो थे वो ऑलवेज क्या थे, पॉजिटिव थे। अगर ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है मतलब इसको जो इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। और सिग्नम कहता है अगर आप मेरे को पॉजिटिव दोगे तो मैं आपको बाहर क्या दूंगा, 1 दे दूंगा। ठीक है, सिग्नम को इनपुट में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमेशा ही क्या देगा, 1 देगा। तो रेंज में क्या आएगा, ओनली एक एलिमेंट दैट इज 1, ओनली एक एलिमेंट दैट इज 1। इज इट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलें, अब वो कह रहा है इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ लॉग एक्स। कह रहा है फिर से डोमेन और रेंज बताओ क्या होगी। तो अगर आपसे बात करें डोमेन की, तो लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, पॉजिटिव। तो क्या मैं कह दूँ डोमेन जो होगी वो 0 से इन्फानाइट होगी। ठीक है, बात करें रेंज की, अगर मैं बात करूँ लॉग के फंक्शन के ग्राफ की, तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, कोई भी एक ले लेता हूँ। जो इतना पार्ट है, ये पार्ट कौन सी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव। तो सिग्नम को नेगेटिव वैल्यू जब मिलेगी तो वो क्या देगा बाहर, -1 दे देगा। जब सिग्नम को एग्जैक्ट ये पॉइंट मिलेगा तो वैल्यू क्या देगा, सिग्नम ऑफ 0 0 देगा। जैसे इससे आगे जाऊंगा, ये सब क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो सिग्नम के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो क्या दे देगा, +1 दे देगा। क्लियर है भाई, इनपुट पर डिपेंड करता है। अब इनपुट अगर इस पोर्शन से आ रही है तो -1 देगा, ये आ रही है तो 0 देगा, इससे आगे आ रही है तो +1 दे देगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन और पूछा जाए, सोच के आंसर देना। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 1 डिवाइड बाय सिग्नम ऑफ ln ऑफ x की पावर 5 + 4, सिग्नम ऑफ ln ऑफ x की पावर 5 + 4। अब मैं आपसे बात करता हूँ पहले कि जो ln की वैल्यू है, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, उल्टा कर लेते हैं, ln को बाद में लगाओ, इस फंक्शन को ऐसा कर लेते हैं, ln ऑफ सिग्नम ऑफ x की पावर 5 + 4। अब सोचना ध्यान से कि डोमेन में क्या आएगा। भाई सिग्नम फंक्शन अगर सोचा जाए तो क्या क्या लेता है, -1 0 और 1। सिग्नम फंक्शन, अगर मैं x को नहीं सोच रहा, बट हाँ हमें पता है सिग्नम फंक्शन क्या लेता है, -1 0 और 1 लेता है। क्या -1 पे लॉग डिफाइन होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि लॉग आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा 0 पे लॉग डिफाइन होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि लॉग के अंदर कभी 0 नहीं आता, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। लॉग 1 डिफाइन है, बट लॉग 1 अगर होगा तो वैल्यू क्या देगा, ये 0। 0 कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब ये भी नहीं ले सकता। जब सिग्नम की 3 वैल्यूज थी, तीनों नहीं ले सकता, मतलब क्या x की कोई वैल्यू रही होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी x की, कुछ भी पुट कर लो, डिफाइन ही नहीं है फंक्शन अपना। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसकी रेंज कुछ भी नहीं आएगी, क्यों, कोई डिफाइन ही नहीं है। क्लियर है या नहीं, इज दैट क्लियर? तो यहाँ से एक नोट आता है, एक नोट बनता है, वो पूछता है आपसे सिग्नम x की वैल्यू क्या होगी। मान लो आपने x को पॉजिटिव दिया तो इसने क्या लिया, 1 लिया, 1 मतलब पॉजिटिव, तो सिग्नम ऑफ 1 क्या दे देगा, 1 दे देगा। आपने मान लो इसको नेगेटिव दिया, x को नेगेटिव दिया, तो ये वैल्यू क्या लेके आएगा, -1। तो ये सिग्नम ऑफ -1 क्या होता है, सिग्नम ऑफ नेगेटिव, दैट इज फिर से -1। मतलब हो क्या रहा है, जो इस पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव ला रहा है तो ये पॉजिटिव ला रहा है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है।
ये नेगेटिव ला रहा तो ये नेगेटिव ला रहा है, ये तो भी नेगेटिव देगा -1, ये जीरो तो ये जीरो, तो ये भी जीरो। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट एक सिग्नम x ही लिख सकता हूँ? भाई x की वैल्यू कुछ ही पुट करो, पॉजिटिव पुट की तो ये क्या देगा 1, तो इसके लिए तो वो क्या है 1 पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी तो 1 पॉजिटिव था, तो वैल्यू क्या देना था, इसने भी 1 देनी थी। सेम है, इसने मान लो आपको -2 पुट किया, -2 पे क्या देगा -1, सिग्नम ऑफ -1 फिर से -1, -2 पे सिग्नम क्या देगा -1 ही तो देगा। इसलिए सिग्नम चाहे कितनी मर्जी बार लिखा हो, सिग्नम चाहे कितनी मर्जी बार लिखा हो, इसको हम डायरेक्ट सिग्नम x पढ़ सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट सिग्नम x पढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? अब बात करते हैं कुछ एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x² + 1। कह रहा है इसका ग्राफ बना के दिखाओ, सिग्नम ऑफ x² + 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है x² जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बात करूं x की 0 से आगे की, 0 से आगे क्या, ये जब पॉजिटिव है हमेशा, तो इसकी वैल्यू तो 0 से लेकर इन्फाइनाइट आएगी। इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, तो ये क्या देगा 1 से इन्फाइनाइट दे देगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 से इन्फाइनाइट। मतलब जो सिग्नम को इनपुट मिल रहा है, सिग्नम को जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फाइनाइट, मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम अपने आप क्या देगा 1 देगा, सिग्नम कहेगा भाई 1 ले लो, क्योंकि वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। क्लियर है नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? एक एग्जांपल और करें। क्वेश्चन क्या रहा है, ग्राफ ही बनाओ फिर से। क्वेश्चन बोलता है ग्राफ बनाओ फिर से। अब फंक्शन हो गया fx इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ ln x, फंक्शन है सिग्नम ऑफ ln x। तो कह रहा ग्राफ बनाओ। लो भाई ग्राफ तो बना दिया हमने, x एक्सिस y एक्सिस बना ली। ये मैं जल्दी में प्लॉट नहीं करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये y है और ये x है। अब ln x जो है जब पॉजिटिव लेगा, ln x जब पॉजिटिव लेगा तो वैल्यू क्या आएगी 1, जब ये नेगेटिव लेगा तो वैल्यू क्या आएगी -1, जब ये 0 लेगा तो वैल्यू क्या आएगी 0। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव कहाँ पे देता है। log x जो है पॉजिटिव कहाँ पे देता है, log x ln का बेस क्या होता है e मतलब 1 से बड़ा। तो अगर मैं बात करूँ 1 से बड़े की बेस की ग्राफ की, तो log का ग्राफ ये आएगा और ये वाला पॉइंट 1,0 होगा। मतलब 1 से आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, मतलब मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ। मतलब 1 से आगे आप कुछ भी पुट कर दो तो सिग्नम ने वैल्यू बाहर का देनी है 1, क्योंकि 1 से आगे हमें क्या आएगी, अंदर इनपुट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूँ 1 से आगे, बट 1 पे क्या दे रहा है ये 0, तो यहाँ से कौन सा आएगा ये 0, सिग्नम 0 क्या देगा 0। तो 1 पे तो एग्जैक्ट पॉइंट 0, 1 से आगे क्या देगा +1, तो ये +1 की बात कर रहा हूँ, ये है मेरा 0,1। तो 0 से आगे ये आएगा यहाँ पे ओपन। 1 से पहले कहाँ जा रहा है ग्राफ नेगेटिव में वैल्यू क्या दे रहा है -1। तो जाएगा कहाँ तक ओनली 0 से जस्ट आगे, क्योंकि नेगेटिव में नहीं जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, नेगेटिव में जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो 0 से 1 तक वैल्यू क्या देगा -1, 0 से 1 तक क्या देगा -1। क्लियर है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ ln x। सिमिलरली यू कैन डू द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ sin x। ट्राई टू डू इट सिग्नम ऑफ sin x। ग्राफ बनाना है आपने -π से π तक के लिए, -π से π तक के लिए। वी विल सी इन द क्लास नेक्स्ट लेक्चर। ओके, till then revise all the notes and go through this each and every question that we have did here, and also practice as much as you can. Thank you.